बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चने की दाल बना रहे हैं और चने की दाल जो है वो ढाबा स्टाइल में बन रही है। तो जिसके लिए मैंने 1 कप जो है, ये मेजरिंग जो कप होता है ये वाला, ये कप मैंने एक दाल ली है और इसको भिगो के रखा हुआ था काफ़ी देर से। इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक और 1 टीस्पून ही हल्दी जो डाल के हम इसको बॉयल कर लेते हैं, बिल्कुल गला लेते हैं। उसके बाद इसको जो पकाने का तरीका है वो आपको तकरीबन आपको पूरी देखनी पड़ेगी वीडियो, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये बनने जा रही है। तो फिर शुरू करते हैं। नमक हल्दी डाल के जो दाल भिगी हुई थी वो पानी फेंक दें। दाल को हम उबाल लेते हैं, बल्कि गला लेते हैं इसी में। और आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 कप बोला, आप 2 कप ले लें। और इसको 1 मिनट, ठीक है, इसको हमने गलने के लिए छोड़ देना है। फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, ये दाल जो है वो हो गई है और आपने इतना पानी डालना है कि जिसमें ये गल भी जाए और टूटे भी ना, और पानी बिल्कुल ड्राई भी ना हो और पानी ज़्यादा भी ना हो। देखिए ये गल गई है, लेकिन बिल्कुल घुली भी नहीं होनी चाहिए, दाना दाना अलग अलग होना चाहिए, लेकिन गली भी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका चूल्हा बंद करके दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों की तरफ जब आ जाते हैं तो दाल को मैंने आपको बता दिया कि कैसे गलाना है, नमक और हल्दी डाल के। अब हमने ना नमक इस्तेमाल करना है ना हल्दी इस्तेमाल करनी है। तो हाफ कप जो है वो हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा प्याज है, उसको मैंने फ्राई कर लिया है, और आप चाहें तो उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं, छोटा सा लेकिन प्याज होना चाहिए। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, यानी कि अगर आप देखें तो आधा टेबल स्पून जो है वो लहसुन है, आधा टेबल स्पून अदरक है। अदरक लहसुन बोल दिया ना। अच्छा, ये जो है गरम मसाला है, गरम मसाला जो 1/2 टीस्पून है, 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है, 1 खाने का चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लेना है, और 1 अदद हमने टमाटर लेना है। और इसके अलावा जो है आखिर में हम धनिया इस्तेमाल करेंगे, आपको जो नज़र आ रहा हो। तो 3 हरी मिर्चें हमने ली हैं, 2 को मैंने इस तरह बारीक कर लिया, 1 को मैंने रहने दिया है। और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच हमने सूखी मेथी इस्तेमाल करनी है, लेकिन इस तरह नहीं इस्तेमाल करनी, हमने इसको धोना है, वरना वो इसी तरह डाल देते हैं तो वो थोड़ी मट्टी वट्टी आ जाती है। तो इस तरह नहीं डालनी, इसको धो के डालना है। तो फिर शुरू करते हैं। हाफ कप ऑयल जाएगा, हालांकि दाल कितनी कम है और हम ऑयल कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है ना वो तरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये जो प्याज है और ये लहसुन अदरक, इन दोनों को थोड़ा हम मसाला बनाएंगे। जैसे ही हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना लहसुन अदरक की, ज़्यादा जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना। इसमें टमाटर और ये मिर्चें और ज़ीरा, गरम मसाला नहीं अभी डाला। इसको थोड़ा सा हम मसाला बनाते हैं। अच्छा, ये जैसे ही मसाला बन जाए ना, टमाटर को ज़्यादा नहीं पेस्ट बनाना, हल्का हल्का सा टमाटर जो है वो नज़र आना चाहिए। अब जो है हमने इसमें दाल जो है वो पानी समेत जो हमने उबाली थी वो शामिल कर दें। अब इसको तकरीबन हमने, अच्छा क्योंकि ढाबा स्टाइल इसलिए मैं आपको बोल रही थी, उनके पास दाल जो है वो गली हुई रखी हुई होती है, चने बॉयल किए हुए रखे हुए होते हैं, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने तैयार करके रखे। जैसे ही वो ऑर्डर करते हैं वो मसाला उसी को बनाते हैं, प्याज फ्राई पड़ा हुआ होता है, ऐसी मेथी डाली, हरी मिर्चें डाली, नमक जो भी डालना होता है ना, मसाले मसूले, तो गली हुई होती है। इसीलिए 5 मिनट में आपको गर्मा गर्म जो है वो दाल मिल जाती है, या कोई भी जैसे सालन वगैरह। सब्ज़ी की नहीं मैं बात करी, सब्ज़ी तो खैर पकी हुई होती है। अच्छा, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको थोड़ा इसी मसाले में पकने दें, ताकि इसका फ्लेवर जो अंदर तक दाल में जाए। अच्छा, इस टाइम पर हमने सूखी मेथी डाल देनी है, धो लिए मैंने इसको, और धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दें। और इसके बाद हमने गरम मसाला जो 1/2 टीस्पून, तो ये तो हो गई थी तैयार। इसको थोड़ी सी, ये देखिए दाल बनकर तैयार हो गई है। और जो है आप अगर घी डालना चाहते हैं तो घी डाल लीजिएगा, मैंने तो ऑयल डाला है, वो घी डालते हैं। और इसके अलावा जो है और तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं है कि इसमें, इसके अलावा हाँ मेथी भी जो है वो आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, क्योंकि वो लोग डालते हैं मेथी हर खानों में, मतलब वो उन्होंने एक तड़का दे के मेथी का लगाना ही होता है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से बन गई है। और इसी को इसी तरह बनाइएगा। मैं पंजाबी दाजा मैं ना चने दाल ली सी, 1 कप ली सी, तो उन्होंने मैं ना 1 चमचा नमक तो 1 चमचा हल्दी पा के उन्होंने मैं उबाल लिया, उबालना मतलब गला लिया। उस तो बाद उसका चूल्हा बंद करके तो मसाला बना लिया।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਗਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 4 6 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪਕਾਉਣ ਤੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾਲ ਗਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦਾਲ ਗਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚਨੇ ਗਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇੰਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਲ ਪਾਤੀ, ਆਖਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਧਨੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ख़त्म। ਕੰਮ बड़ा आसान और जल्दी बन जाती है। तुसी बनाओ, ट्राई करो, अपनी दाल याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।